नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके बारे में आप लोगों को बताना नितांत आवश्यक है कि सुबह से ग्रुपों में एक ही चीज़ घूम रही है कि एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती जिसकी संख्या लगभग 10,000 के समथिंग बताई जा रही है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देखने को मिल सकती है। तो उसकी क्या योग्यता है और क्या ये भर्ती उचित रूप से करवाई जाएगी, किस तरीके से करवाई जाएगी, क्या मानदेय होगा और इस न्यूज में कितनी सच्चाई है वो भी आप लोगों को पता होनी नितांत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे तो भ्रमक स्थिति के अंदर आप लोग घूमते रहोगे, सारे काम करते रहोगे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अगेंस्ट में शुरू से था और मैं अभी भी वर्तमान पे उसी स्टैंड के ऊपर कायम हूं कि आपने शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा बिगाड़ने का ही काम किया है। शायद बीजेपी गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसला लेती और इन स्कूलों को बंद करने का काम करती तो शायद उचित रूप से ये फैसला होता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं कि इस न्यूज के पीछे कितनी सच्चाई है और किस तरीके से न्यूज काम कर रही है। ठीक है, देखो बात करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों की। जो शुरू में जो अपने कांग्रेस सरकार थी उन्होंने इसको प्रतिस्थापन किया था, सारे काम किए थे। अब वर्तमान समय पे योग्यता क्या होती है, देखो इसके अंदर दो लेवल होते हैं। पहली बात तो ये दो लेवल देखने को मिलते हैं। एक तो लेवल वन, लेवल वन, और दूसरा लेवल टू। पहली तो ये कंडीशन है कि आप लोगों के पास रीट यानी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। रीट दोनों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, लेवल वन की बात करें तो एक कोर्स होता है जिसको डीएलएड के नाम से जाना जाता है, अलग अलग जगह बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, बहुत से नाम है इसके। ठीक है, इस नाम से इस कोर्स को जाना जाता है। इसके अंदर यदि आप लोगों के पास या तो 10th में या फिर 12th में यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके पास में रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके पास में रहा है, 12वीं के बाद में आपने बीएसटीसी की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, दूसरी बात करें लेवल सेकंड के लिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात वही सेम शर्त, 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर हाँ ग्रेजुएशन तक, इनमें से किसी भी अंदर आपको इंग्लिश मीडियम आपके पास में भाषा माध्यम जो होता है वो होना चाहिए। बस यही शर्तें हैं इस संविदा भर्ती की। राजस्थान सरकार द्वारा ये संविदा भर्ती पहले करवाई गई थी, वो भी इसी तरीके से करवाई गई थी और स्कूलों की व्यवस्था को बिगाड़ने का ही काम किया था। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा शुरू से अनुरूप ऐसा ही रहा है कि जो चीज गलत रूप से प्रदर्शित की जाती है उसके खिलाफ मैं सदैव बोलता हूं। अब मुझे आप एक चीज बता दो कि क्या यही योग्यता सही है। बस यही मेरा एंड में जाके क्वेश्चन होता है। मैं एंड में तो आपको बता दूंगा कि उस न्यूज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। क्या यही योग्यता सही है? इस मापदंड के आधार पे आप किसी को शिक्षक बना सकते हो क्या? इस चीज को और देखें तो कहने का मतलब यह है कि अभी इन्होंने 2021 के अंदर जो भर्ती निकाली थी, 2022 में इन्होंने नियुक्ति दी थी। एक शिक्षक बनने के लिए नॉर्मल योग्यता 18 ईयर्स तो होनी ही चाहिए, ये सबको पता है। और ये 22 में से 18 घटाएंगे तो लगभग 2004 की बात आएगी। यानी 2004 में जिस बच्चे ने जन्म लिया हो और 18 साल की उम्र तक जिसने बीएसटीसी कंप्लीट कर दी हो, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा। आपको लगता है 2004 में इंग्लिश मीडियम स्कूल हमें देखने को मिलते थे? राजस्थान के अंदर बाहरी राज्यों के युवक बहुत ज्यादा नौकरी कर रहे हैं। आप, मैं मानता हूं कि 16,900 रुपए कोई ज्यादा मानदेय नहीं होता है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा गलत है कि आप योग्यता को दरकिनार करके और सिर्फ एक इंग्लिश मीडियम के माध्यम से यदि बच्चों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हो तो ये चीज बहुत गलत है। और आपके वहां शिक्षक वही काम कर रहे हैं जो आप सरकारी विद्यालयों से बुला के लेके आ रहे हो, हिंदी मीडियम वाले। सरकार को इस चीज पे चेतना चाहिए तुरंत प्रभाव से। भले ही आप संविदा पे नियुक्ति दो, कोई दिक्कत नहीं, संविदा पे दो, लेकिन इसके लिए इन्हें एक रिटन एग्जाम का आयोजन करवाना चाहिए और उस एग्जाम के अंदर सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सिलेबस आप अपने अकॉर्डिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंग्लिश ज्यादा देनी है तो इंग्लिश ज्यादा दो, हिंदी ज्यादा देनी है तो हिंदी ज्यादा दो, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ इंग्लिश मीडियम से होना एक प्रमाण हो जाता है कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये युवाओं के साथ कुठाराघात होता है, क्योंकि देखो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को बुनियादी शिक्षा के अंदर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय पे देखो, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा को हम प्रमुख भाषा के रूप में दर्जा दिलाएंगे और हम हमारी हिंदी भाषा को इस तरीके से दरकिनार करते जा रहे हैं, तो इस प्रकार की गलतियां बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती हैं बाद में। और जो बेरोजगारी का जो आलम है ना, उसके अंदर आप इंग्लिश मीडियम को इस तरीके से ट्रीट करने का प्रयास कर रहे हो, ये पहले भी चोट हो चुकी है। 21,000 की भर्ती इन्होंने निकाली थी, 21,000 के अंदर लगभग लगभग आप डेटा चेक कर लेना,
लगभग 60% बच्चे बाहर के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। मैं उनकी नौकरी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है कि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस तरीके से बैकफुट पे धकेल रहे हो। क्या केवीएस वाली एग्जामों के अंदर हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं बैठते हैं? क्या वहां हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ाते नहीं है? या आपने शिक्षा प्रणाली में कोई नया सुधार कर दिया है कि ये बोल दिया कि जिसके पास इंग्लिश मीडियम है वो इस चीज के लिए एलिजिबल है? आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई समझदार व्यक्ति हो तो इस चीज को न्यायपालिका में और घसीटो कि भाई किस बेसिस के ऊपर। मुझे पता है बोलने वाले बहुत आएंगे, मेरे ये बोलने के बाद में बोलने वाले बहुत आएंगे, खूब आएंगे, गालियां भी खूब देंगे, जो लग चुके हैं वो भी मेरे को गालियां देंगे, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन भैया तुम सत्य को स्वीकारते क्यों नहीं हो? सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते हो? एक शिक्षक की तैयारी करने वाले पिछले 4 साल से अब शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, है ना, और वो पदों को इस माध्यम से बढ़ रहे हैं कि जिसके पास इंग्लिश मीडियम है सारे आ जाओ। अरे बोलना तक नहीं आता काफी लोगों को, आप किस आधार पे लोगों को अंदर लेने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ इस माध्यम से। युवाओं को भी इस मामले के अंदर थोड़ा सोचना चाहिए कि भैया इस प्रकार के कृत्य गलत है। आप एग्जाम करवा के भी संविदा पे ले सकते हो, बहुत सी भर्तियां इस प्रकार करवाई जाती हैं कि कम से कम योग्यता तो आगे आए। हिंदी मीडियम के 4 बच्चे भी आते हैं तो कम से कम 4 बच्चे तो खुश हों, और मुझे पता है बाद में आप इनको परमानेंट कर दोगे, वही बेरोजगारी का आलम रह जाएगा। तो बच्चे करें क्या फिर? कह तो कोई चौखो सुखो वो दे कि दे दो धक्को बा कमाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहां जाए हैं? उन्होंने अपनी भाषा का माध्यम हिंदी पकड़ के कोई गलती कर दी क्या? ये समझना पड़ेगा राजस्थान के युवाओं को भी कि क्या गलत है क्या सही है। नहीं, बोलने वाले तो बहुत आते हैं। कल परसों वो एक मैडम है, उनको ऐसा ही मामले के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, तो मैंने उत्कर्ष का कोई इंटरव्यू था वो यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो कोई कमेंट करके, बिश्नोई जी कमेंट करके चले गए, तेरी क्यों जल रही है? अरे भैया मेरी क्या जल रही है? मैं तो सच को सच और झूठ को झूठ दिखा रहा हूँ कि हाँ भैया ये वास्तविकता है, हैं? उसमें आप लोग क्यों मेरे से नफरत करके क्या मिल जाएगा आप लोगों को? मेरे से नफरत क्यों करते हो? सच बोलता हूं इसलिए नफरत करने लग जाओगे? ये कोई तरीका नहीं होता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, तथ्यों को देखना पड़ेगा, उसके बाद में ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वहां पे हिंदी मीडियम के शिक्षक ही कार्यरत हैं वर्तमान समय पे, उन्हीं के माध्यम से उन पोस्टों को भरा जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो संविदा कर्मी 1 साल के लिए नियुक्त किए गए थे उनकी भी रिटर्न एग्जाम ली जाए, उनकी भी रिटर्न एग्जाम ली जाए। साथ में उन्होंने अपना 1 साल बहुमूल्य समय वहां पे दिया है, तो उनको किसी आरक्षण के माध्यम से विशेष छूट प्रदान करके उस एग्जाम के अंदर बैठाया जाए। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक आग कहीं ना कहीं से तो जलनी चाहिए, इतना जरूरी होता है कि कोई तो बोले इस मामले के बारे में। बहुत से नेता, लालची नेता इस कदर भरे पड़े हैं कि उनको ना हटाया जाए, ना हटाया जाए। अरे भैया 21,000 वो ले लिए और 10,000 अब लेने की बात कर रहे हो। 31,000 वैकेंसियां तो आप खा गए सीधे सीधे तौर पे, फिर वैकेंसी निकालोगे कहां से? यही तो विद्यालय सारे हिंदी मीडियम वालों को आपने इंग्लिश मीडियम में बदल दिया। ये बताओ वैकेंसी निकालोगे कहां से बाद में? तो ये तथ्य देखने पड़ेंगे, यदि वैकेंसी नहीं बचेंगी तो निकालोगे कहां से? तो इन सब चीजों को समझो युवाओं, मुझे गालियां मत देना, पहले पूरी बात सुनना। और दूसरी बात, अब मैं एंड में बताऊंगा कि उस चीज में कितनी सच्चाई है। वो न्यूज बिल्कुल गलत है, मीडिया वालों ने बस फैलाई है। वो मैंने इसलिए पहले एंड में बताई है क्योंकि आप लोग पूरी बात सुनते नहीं, समझते नहीं, बस अपनी गा के चले जाते, कमेंट बॉक्स में 2 गालियां दे देते क्योंकि सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है बोलने के लिए, तो बोल दोगे, बस इतनी सी बात है। सच्चाई ये है कि कोई भी 10,000 की वैकेंसी की घोषणा अभी तक नहीं है, सिर्फ भ्रामक न्यूज है। 10,000 जो वो बताए जा रहे हैं वो कोई मानदेय बकाया है पिछले शिक्षकों का जो 16,900 रुपए में वहां पे काम कर रहे हैं, उनके भुगतान के आदेश दिए गए हैं। मीडिया बंधुओं को भी ध्यान से सोचना चाहिए कि हर कुछ न्यूज में ना दें, हर कुछ न्यूज में ना दें, बच्चे कुंठित हो जाते हैं। थोड़ा समझना सीखें इन सब चीजों को। बाकी युवा खुद समझदार हैं, मेरे से काफी ज्यादा ज्ञानी हैं। मुझे इस चीज के बारे में बोलना जरूरी था कि किसी भी शिक्षक का माध्यम सिर्फ उसका भाषा हो जाना कभी भी तथ्य नहीं हो सकता। इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, अपनी तरफ से तो जयराम जी की कुछ भी करो, हमें क्या मतलब है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।